डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग आपने हिंदी फ़िल्मों में बहुत बारी सुना होगा। काफ़ी प्रसिद्ध डायलॉग है। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अमेरिका द्वारा निर्मित उसका सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 पे एकदम लागू होता है। क्योंकि इसे किसी भी दूसरे रडार द्वारा डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें स्टेल्थ फीचर दिया गया है। जी हाँ, इसका मतलब होता है किसी भी रडार से इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये अब तक का सबसे घातक एयरक्राफ्ट है। आज जानेंगे इसके बारे में। वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका रोल क्या है? तो मल्टी रोल फाइटर है। मतलब कि इसको फाइट के अलावा आप दूसरे भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टोई के लिए या फिर जो भी दूसरी चीज़ें होती है। किसका है? तो यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका ने बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है? तो लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। कब इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था? तो 2006 को हुआ था। दिसंबर 2006, मतलब समझ सकते हैं बहुत ही मॉडर्न है, काफ़ी नया है ये। इसको यूएस के मैरीन फोर्सेस में 2015 में इंडक्ट किया गया था। यूएस के एयरफोर्स ने 2016 में इंडक्ट किया था। और फिर वहाँ के जो नेवी है, इसके नेवल वेरिएंट को 2019 से यूज़ कर रही है। और ये सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट माना जाता है, यूएस द्वारा बनाया गया। अभी इसका प्रोडक्शन हो रहा है। कितने प्रोडक्शन हो चुके हैं? तो 825 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अगस्त 2022 तक प्रोडक्ट इसके बन चुके हैं। और अलग अलग देश इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कौन यूज़ करता है? तो यूएसए प्राइमरली इसका यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही उनका एक्सक्लूसिव फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये जल्दी से किसी को बेचते भी नहीं हैं, इसलिए सबसे बड़ा यूज़र खुद यूएस है। और यूएस का ग्रैंड प्लान है कि 2044 तक मोटा मोटी इसके 2500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट खुद यूएस यूज़ करेगा। तो समझ सकते हैं कितना अत्याधुनिक ये विमान है। 6 से इसका प्रोडक्शन चल रहा है। और इसकी खास बात है क्रू एक, दैट मीन्स क्रू एक है। इसका अर्थ हुआ ये कि इसमें सिर्फ एक पायलट रह सकता है, इसके अलावा कोई दूसरे भी ये नहीं है। लेंथ 15 साढ़े 15 मीटर का है। ये उसके डायमेंशंस यहाँ दिए गए हैं। डायमेंशंस काफ़ी सूटेबल आपको दिखते होंगे, जो इस फिगर में आपको देखने को मिल भी रहा होगा। देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये प्लेन दिख रहा है, और ऊपर से बिल्कुल चिपटा हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स स्टेल्थ फीचर बहुत ही शानदार इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो इसका टेक ऑफ वेट है, वो है 31,751 किलोग्राम का। फ्यूल कैपेसिटी 8,278 किलोग्राम, बहुत ही शानदार दिया गया है। स्पीड की बात करते हैं तो ऊंचाई पे काफ़ी अल्टीट्यूड पे जाने के बाद से इसके स्पीड 1.6 मैक के आसपास का होती है। मतलब ये सुपरसोनिक है। ये आराम से कह सकते हैं कि ध्वनि की रफ्तार से तेज़ गति से ये चल सकता है। रेंज इसका काफ़ी खूबसूरत दिया गया है। इसके अलावा जो इसको और घातक बनाता है वो ये फीचर है कि इसमें मिसाइल्स देखिए कितने ज़्यादा तरीके के मिसाइल्स इंडक्ट किए गए हैं। जैसे AIM-120 AR, AMR, एमरम जिसको बोलते हैं हम लोग, AIM-9X, ये मिसाइल के वेरिएंट है जो यूज़ कर सकता है ये। इसके अलावा बहुत से बॉम्ब्स को भी ये यूज़ कर सकता है। बॉम्ब्स भी ये यूज़ कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रूशियल ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसीलिए यूएस इसे बहुत ही चुनिंदा देशों को देता है, जैसे कि इजराइल यूज़ करता है इसका, ऑस्ट्रेलिया यूज़ करता है, इटली यूज़ करता है। मतलब जो यूएस के बहुत ही क्लोज अलाइज है, सिर्फ उन्हीं को इसका एक्सेस दिया गया है। बाकी कंट्रीज़ को यूएस इसे बेचता भी नहीं है। ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पे यूएस के एयरफोर्स का बादशाहत साबित करने का तुरुप का इक्का है एक प्रकार का। आई होप आप इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।